नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की, जो कि हमारे वनपाल वन रक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे लिए टॉपिक बन जाता है। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट होने वाला है। आपसे निवेदन है आप इस मॉक टेस्ट के एंड तक जुड़े रहेंगे। इससे पहले हमने साइंस के 2 टेस्ट पढ़े हैं दोस्तों। आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये तीसरा पार्ट होगा। आपका स्कोर आपको जनरेट करके बताना है कि आप कितना कुछ यहाँ पे इंक्रीज करते हैं और कितना क्या है जो आपका स्कोर रहता है, ये आपको बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने ऐड करे ना 80% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आपको इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, कितना होता है? तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर जो भी भाई अपने बी बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नंबर 2 क्वेश्चन है, मानव के शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है ना, वो तंत्रिका कोशिका होती है या फिर मांसपेशी कोशिका होती है या फिर यकृत कोशिका होती है या फिर वृक्क कोशिका? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। और इसके लंबाई की बात करें ना, लगभग कितनी लंबाई होती है सर इसकी? तो 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको बताना है और जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क या मेरुरज्जु या तंत्रिकाएं या कोशिकाएं? तो दोस्तों मेरुरज्जु आपका राइट आंसर होगा और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा इनमें से? ये आपको बताना है। प्रमस्तिष्क को लॉक कर दे क्या? हाँ जी सर, बी ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव मस्तिष्क की विशेषता क्या है? ये आप बताइए। 2 दृक्पालियाँ होती है, या कार्पस ल्यूटियम है या फिर कार्पस कोलोसम है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा हार्ड भी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा ज़्यादा डीपली है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, वनपाल वन रक्षक की बात करें तो यहाँ पर आपका साइंस का लगभग 20% जो कि सिलेबस साइंस का आने वाला है। तो दोस्तों साइंस की ये जो पीडीएफ है ये आपको वेबसाइट पर सीमित मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएगी, सारी तो नहीं करवा सकते, सीमित मात्रा में वेबसाइट पर, और फुली जो है वो ऐप पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 1.36 केजी। तो याद रखिएगा औसतन जो है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1.36 केजी। मतलब कि आप वो डेड तक तो नहीं कह सकते, लेकिन 1.36 थोड़ा याद रखेंगे, बस आसान सा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में पाया जाता है, जल्दी से आंसर बताइए। मनुष्य नेत्र में पाया जाता है देखिए द्विअवतल लेंस या द्विअवतल दर्पण या द्विउत्तल लेंस या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए द्विउत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों, द्विउत्तल लेंस को लॉक करेंगे आप सभी। मतलब ए और बी तो सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्विउत्तल लेंस को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? तो दोस्तों कॉर्निया का प्रत्यारोपण जो है संभव है, बाकी का प्रत्यारोपण संभव नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 9 है, पूछा जा रहा है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है? मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है? मायोपिया या मोतियाबिंद या रतौंधी या हाइपरमेट्रोपिया? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। ओके, अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों मॉक टेस्ट जो कि मैं थोड़ा फुर्तीले अंदाज में करवा रहा हूँ ताकि आपका समय भी खराब ना हो और अपना जो है ये टेस्ट भी समय पर हो जाए। किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई
मनुष्य नेत्र में क्या पाया जाता है, तो द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। और अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई मानव नेत्र के किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है ना। वो तो हम पढ़ चुके हैं कि मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को मोतियाबिंद नहीं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मोतियाबिंद। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना कौन सी है, इनमें से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है या अग्नाशय है या फिर अग्नाशय या फिर है जो अधिवृक्क है, कौन सा है, बोले सर यकृत ही हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं लीवर। इसका लगभग वेट जो होता है ना 1.5 kg होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। ठीक है, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नंबर 13 की मनुष्य में श्वसन जो दर होती है वो कितनी होती है, 36 प्रति मिनट या फिर 10 से 12 प्रति मिनट या फिर 72 प्रति मिनट। मतलब कि यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मनुष्य में श्वसन दर होती है। और श्वसन दर को कैसे मानते हैं हम लोग, मापते हैं, हम लोग मापते हैं स्पीरोमीटर से। किससे मापते हैं, स्पीरोमीटर से मापते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में औसतन कितनी बार श्वास लेता है, ये आप सभी को बताना है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, ये आसान ही तो है, ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दोस्तों हमारी छोड़ी गई, पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक सेकंड डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं भी। देखिए हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, 4%, 8%, 12% या 16%। तो दोस्तों ये होती है 4%। क्या पूछा जा रहा है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 4% होती है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं, मानव शरीर में फेफड़े जो है ये कहाँ पर स्थित होते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मानव शरीर में फेफड़े जो होते हैं ये हमारे वक्षीय गुहा में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, वक्ष गुहा में होते हैं। वक्षीय लिख दो यहाँ पर, तो बिल्कुल है जो डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नाल में जाने से रोकता है, भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नाल में जाने से रोकता है, तो वो रोकता है एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर है जो सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन उससे पहले ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए राजस्थान क्लासेज ऐप पर अभी शुरू कर दी गई है। वैसे आज तीसरा टेस्ट आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर इसको परचेज कर सकते हैं। 51% अभी डिस्काउंट है इस पर। ठीक है, हाँ हो सकता है बाद में कम भी होगा, लेकिन हाँ हो सकता है, देखिए वैसे ज़रूरी नहीं कि यही रहे सेम, तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी जो है ये है। ठीक है, तो बाद में फिर आपको समय भी कम मिलेगा। अभी से आप देने लगेंगे तब 11 टेस्ट जो है हर दूसरे तीसरे दिन आपको मिलते रहेंगे। ओके, और बाकी जो मटेरियल है यहाँ पर मिल ही रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है 18 नंबर की, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है ना वो कौन सा है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है ना दोस्तों वो है 60 डेसिबल है ना, डीबी 60 डेसिबल हो जाएगा। सामान्य बात है, जो कि सामान्य बात हम लोग करें तो 60 डेसिबल में, और यही सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब दो व्यक्ति आपस में आराम से अगर सामान्य बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में 30 डेसिबल ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हो रही है तो वो ठीक नहीं है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है। टूटी हुई हड्डियों की सही स्थिति किससे ज्ञात होती है, तो दोस्तों वो एक्सरे से होती है। ये तो आप सभी को जानकारी है, कॉमन जानकारी, नॉर्मल जानकारी है ना, तो बिल्कुल जो है राइट आंसर एक्सरे हो जाएगा।
और एक्सरे दोस्तों क्या क्या है, एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जो एक तो दर्द रहित है, एक सुरक्षित भी है, न तो हमारी किसी हड्डी को नुकसान पहुंचाता है और हड्डियों को आसानी से देखने में भी असरदार तरीका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हमने अभी पढ़ा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें, सबसे छोटी हड्डी की बात करें, ऑप्शन था इसीलिए बता रहा हूँ स्टेप पे से। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, ये तो है जो बड़ी है और ये है जो छोटी है, तो दोनों चीज़ें याद रखोगे ना तभी आनंद आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर की बात करें, सामान्य व्यक्ति के शरीर की बात करें तो कितनी जो है मांसपेशियां होती है, तो 639 होती है दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी है जो लॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ जो है दोस्तों, मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ जो है वो कौन सा है? केराटिन है, हड्डी है, दांत का इनेमल है या उपरोक्त सभी है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दांत का इनेमल। ठीक है, दांत का इनेमल। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? कभी इनेमल ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ दांत होता है तो दांत करना है, और अगर दांत का इनेमल हो जाए तो इनेमल को ही करना है, बस बात वही है, एक ही चीज़ है। ओके, और ये किसका बना होता है? तो दोस्तों कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है नंबर 24। कान की कितनी हड्डियां होती है बताइए जरा, कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? क्या आपको लगता है कि कान के अंदर हड्डियां हैं? महसूस करिए, एक बार महसूस तो करो, हाथ देके, है ना? नहीं है ना, लेकिन है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 हड्डियां हैं। ध्यान तो हम देख ही नहीं सकते वैसे, लेकिन अभी आप लोग इसको रटिएगा, याद करिएगा कि कान में 6 हड्डियां हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, सही है बात, हम क्या ही करें इसके ऊपर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? सर्वाधिक प्रबल, मजबूत, है ना, शक्तिशाली जो अस्थि है ना वो कौन सी है? उरु, जबड़े, भुजा, गर्दन। तो दोस्तों जबड़े को लॉक करें क्या हम लोग? बिल्कुल करेंगे जबड़े, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। ठीक है, और इसको मैंडिबल भी बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, सॉरी, जबड़े के अंदर ही मैंडिबल होती है, वो सबसे खतरनाक होती है, और भी मतलब वो अकेली ऐसी हड्डी होती है जो जबड़े के निचले भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का श्रावण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मानव शरीर में पित्त का श्रावण करता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत को लॉक करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे आप सभी लोग। और ये क्या कैसा है? उपापचयी अंग है। कैसा अंग है दोस्तों? उपापचयी अंग है, उपापचयी अंग है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नंबर 27 है, पाचक रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आप सभी को बताना है और जल्दी बताइए, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा आप सभी का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी लॉक होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाचक रसों में ये अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 28 से, पूछा यूं जा रहा है कि भाई भोजन प्राय किस में पचता है? भोजन जो है ना ये किस में पचता है? यकृत में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और मनुष्य के शरीर का भोजन का अधिकांश जो भाग है ना वो पाचन, अधिकांश भाग का जो पाचन होता है ना वो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला नंबर 29 है कि आहार नली का सबसे लंबा जो भाग है ना वो कौन सा है? आहार नली का सबसे लंबा भाग, आहार नली का सबसे लंबा भाग आमाशय, शुद्धांत्र या इसोफेटाल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो शुद्धांत्र हो जाएगा राइट आंसर। शुद्धांत्र, शुद्धांत्र। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ये बिंदी, तो बिल्कुल बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में हाइड्रेशन निम्न में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मानव शरीर में
हीडा, देखिए हिडाइड्रेशन निम्न में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो ये जल की कमी के कारण होता है, और इसकी पूर्ति करने के लिए फिर है जो बाद में सेलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, सेलाइन वाटर को अपलोड किया जाता है, हम लोग कह सकते हैं दूसरी भाषा में। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि पूछा जा रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? तो देखिएगा राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक होगा या आमाशय रस में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक ही होगा। और हमने अभी और भी तो बात करी ना कि भाई पाचक रसों में कौन सा रहता, तो वो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भाई नंबर 32 है, जल का सर्वाधिक अवशोषण जो है ना वो किसमें होता है? हमने अभी अभी पढ़ा कि भोजन का पाचन किसमें होता है, भोजन का पाचन। तो प्यारे दोस्तों भोजन का पाचन जो है ना छोटी आंत में होता है। तो इसी प्रकार से जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो वो बड़ी आंत में होता है। तो जल को कौन बड़ी आंत, तो वही भोजन को कौन छोटी आंत, ऐसे याद रखोगे तो नंबर 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्लियर हो जाएगा, ऐसे अगर याद रखोगे तो। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वेरी गुड दोस्तों, अभी तक आप लोगों में से जो रेगुलर बने रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक तो बड़ा आनंद ही आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है लार में उपस्थित होता है? तो दोस्तों लार में उपस्थित होने वाला एंजाइम जो है ना वो है टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन जो है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? पसीने का मुख्य उपयोग, पसीने का उपयोग भी होता है, जरा ध्यान दीजिए। शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए, या फिर शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने के लिए, या शरीर में विष पदार्थ निकालने में, या उपरोक्त सभी? देखिए अगर हम इसमें डी ऑप्शन करें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वैसे देखिए शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, है ना, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, उत्सर्जक निकालता है ना, उत्सर्जक को निकालता है और अधिक पानी की मात्रा को भी निकालता है, तो संतुलित रखने के लिए और शरीर में विष पदार्थ निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नंबर 36 और ये पूछा जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? लो साहब, गुर्दे का कार्य नहीं है, ये हम हमारी मशीनरी पढ़ रहे हैं हमारे शरीर की, ठीक है ना, तो हमारे शरीर की मशीनरी पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रतिजैविका स्राव जो है ना ये गुर्दे का कार्य नहीं, बाकी गुर्दे का कार्य रक्तचाप का नियमन है, मूत्र को बाहर निकालना भी है, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन भी करना इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि भाई मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरोक्रम, ठीक है, यूरोक्रम या यूरोक्रॉम होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो कि लॉक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 38 देखिए पूछा जा रहा है, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है किसमें, किससे बनता है? यकृत द्वारा, गुर्दे द्वारा, पाचक ग्रंथि के द्वारा, या फिर तिल्ली के द्वारा? तो प्यारे दोस्तों ये गुर्दे के द्वारा बनता है, गुर्दे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है जो आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और आइए मेरे साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये लीजिए पूछा जा रहा है, मनुष्य में जैविक घड़ी क्या कहलाती है? मनुष्य में जैविक घड़ी जो होती है वो थाइमस या थायराइड या हाइपोथैलेमस या फिर पीनियल। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पीनियल वलय, पीनियल वलय जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ए ऑप्शन को आप सभी लोग लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन, नर के लक्षण देने वाला हार्मोन्स जो है ना दोस्तों वो कौन सा है? नर के लक्षण देने वाला हार्मोन्स जो है ना वो कौन सा है? तो वो एंड्रोजन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नर के लक्षण देने वाला हार्मोन्स एंड्रोजन है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर 40 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं ना तो आपको क्या क्या सीखने को मिला ये हमें ज़रूर बताएं। और देखो
अपनी क्लासेस का समय बढ़ा दिया गया है। वैसे मैंने पोस्ट भी कर दिया, आप कम्युनिटी में जाकर देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सभी को पता चल जाए। पोस्ट देख सकते हैं कम्युनिटी में जाकर, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको निःशुल्क जो कंटेंट है वो यूट्यूब पर और अपनी वेबसाइट और यूट्यूब पर तो दिया ही जा रहा है, और यूट्यूब है ना, यहाँ पर बहुत मेहनत लगेगी अब तो मुझे भी और आप सभी को भी करनी ही पड़ेगी। और जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ उसके लिए आपको शुल्क देना होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया, बार बार अब क्या ही बताऊं कि ये चार्ज ज़्यादा नहीं है। वैसे ऑपरेटर और फिर टेस्ट, फिर उसका कंटेंट, फिर उसके लिए ऑपरेट करने के जो संसाधन उनको देखें और फिर वेंडर को देना वगैरह, ये लगभग वही पड़ता है ना। फिर भी जो है आप सभी की डिमांड थी, इसीलिए हमने रखा है वो टेस्ट 149 में, और उसके साथ ये हमारी यूट्यूब वाली जो भी क्लासें हैं वहाँ पर अपलोड करी जाएगी, ठीक है। मतलब PDF अपलोड करी जाएगी वहाँ पे। और वेबसाइट पर फ्री कंटेंट है जो आप ले सको तो बिल्कुल, जो कि PDF फॉर्मेट में, लेकिन टेस्ट सीरीज़ आप स्कोर वगैरह देखना चाहो, टेस्ट वगैरह देना चाहो तो वो है जो इसमें है, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखिएगा। अगर कोई गलती हो तो ज़रूर स्वीकार ज़रूर करी जाएगी अगर आप कमेंट करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।